बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आपको बता रहा हूँ तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो इसके आगे एडवांस लेवल पे लेक्चर्स में अपलोड करूँगा, इसी वजह से शॉर्ट इसको बता रहा हूँ। पूरा एक मेन्यू आपको जो है वो मैं हर क्लास में तकरीबन बताता जा रहा हूँ। ये आज तीसरी क्लास है हमारी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ सबसे पहले पेज लेआउट के अंदर हमारे पास सबसे पहले थीम आ जाती है। थीम को यूज़ करने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ जिससे कि ये इस्तेमाल की जा सके। अच्छा व्यूवर्स, ये एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है, और नीचे एक यहाँ से ड्राइंग लगा दी है, ठीक है, शेप एक इंसर्ट कर दिया। अब मैं दोबारा से पेज लेआउट पे चलता हूँ। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे करंटली जो हमारा ये थीम चल रही है वो ऑफिस की है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं जैसे जैसे इसको चेंज करूँगा तो हमारे पास जो पेज बना हुआ होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा और उसमें चेंजेस आएंगी। अब जितनी भी इसी तरह से आपका पूरा पेज डिज़ाइन हुआ है तो उस हिसाब से उस पर चेंजिंग होगी। तो बाकी ये कलर और फॉन्ट ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं, तो आप यहीं से कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो काम की चीज़ हमारे आ जाती है वो मार्जिनस आ जाते हैं, ठीक है। पेज नॉर्मल हालत में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होता है वो नॉर्मल होता है। आप इसी हिसाब से आप इसमें कस्टम मार्जिन भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 0.75 टॉप बॉटम और राइट साइड और लेफ़्ट साइड से 0.7 ये इसने फासला दिया होता है, ठीक है। पेज मार्जिन छोड़ा होता है जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। तो इसको आप अगर कम करें तो कम भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो रखा जाता है वो 0.5 के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है, पेज मार्जिन इसका। और इसी तरह से आप यहाँ से पेज वगैरह के ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मीन्स अब देखें ये पोर्ट्रेट में दिखा रहा है यूँ, इसका ये लंबा है पेज इस हिसाब से। और इसी तरह से लैंडस्केप में करेंगे तो ये ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जाएगा, मींस कि वो पेज अब मोबाइल जिस तरह आपके पास सीधा अगर सही पकड़ा हुआ हो हाथ में, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, तो ये पोर्ट्रेट की मिसाल है। और इसी मोबाइल को आप 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो ये लैंडस्केप में आ जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। और बाकी पेपर साइज़ ये आगे भी ये बता रहा है, तो ये वही चीज़ें हैं। ओरिएंटेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसका आपको सही से पता चल जाएगा जब आप इस पर काम करेंगे। मैं व्यू के टैब में चला जाता हूँ और यहाँ पे पेज ब्रेक करके आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल पेज लेआउट। अब देखें ये हमारे पास यूँ है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं फ़र्ज़ करें इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, लैंडस्केप में करता हूँ, तो अब ये देखें ये इस तरह से लंबा हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पेज साइज़ के हिसाब से आ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ यहाँ पे होता है वो लेटर साइज़ का होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है गवर्नमेंट काम के लिए वो लीगल यूज़ होता है, और ऐसे जो यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ होता है, ठीक है। A4 साइज़ आ जाता है आपके पास। A4 साइज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, A3 उसके डबल आ जाता है लीगल साइज़ लेटर साइज़। और इसी तरह से A4 साइज़ भी यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ये ऊपर है, ठीक हो गया। तो ज़्यादातर A4 साइज़ यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लेआउट में पेज सेटअप में हमारे पास आ जाती है सेट प्रिंट एरिया क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब सपोज़ करें आप कि आपके पास, अल्लाह आपकी भली वार करे, कि ये चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि यही पेज 2 पे भी रिपीट हो, मींस कोई ऐसा आपके पास कॉलम बना होता है या कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा होता है जो आप चाह रहे होते हैं कि आपके पास आपने हर एक पेज पे दोबारा ना लिखें, वो रिपीट होता जाए। जैसे जैसे आप पेज आगे करते जाएं वो आपके पास रिपीट होता जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अब मैं सपोज़ करें ये देखें बाकी मेरे पास पेजेस खाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हीट जो मेरे पास है वो बिल्कुल खाली है। मैं इसको भी पेज लेआउट पे ले आता हूँ, यहाँ पे इसको भी, और इसका पहले वाले इसका ओरिएंटेशन भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसको भी पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं मेरे पास बाकी पेजेस पे भी चली जाएं, बजाय इसके कि मैं यहाँ से कॉपी करूँ, वहाँ पे जाके पेस्ट करूँ, Ctrl+C करूँ, Ctrl+V करूँ, पेज दूँ। मैं चाह रहा हूँ जैसे जैसे मैं पेज बनाता जाऊँ तो मेरे पास ये चीज़ें रिपीट होती जाएं। कुछ इस तरह का टेक्स्ट हमारे पास होता है,
ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, मैं फर्ज करें चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलम है ना, ठीक है, ये कॉलम और रोज़ मेरे पास रिपीट होती जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे ना पेज बना हुआ है ना और कुछ, तो मैं इसे ओके करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें बाकी मेरे पास आगे रिपीट होती जाए, मैं जो भी इस वाली रो में लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, पेज नंबर देता हूँ, इसे यहाँ से आके पेज नंबर दे देता हूँ। अब पेज नंबर 1 हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हम लोग ये वाला बना लेते हैं। अब जब तक हम लोग टेक्स्ट नहीं लिखेंगे इसे ऐश कंसिडर करेगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये पेज नंबर 2 हमारे पास आ जाए, तो इसके ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, समझ तो गए ही होंगे आप। अच्छा, ये टेक्स्ट लिख दिया है। अब पेज नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखें इस चीज़ को जो है मेरे पास यहाँ पे रिपीट होके आ जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक हो गया। अब दोबारा से हम लोग वही काम करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये, बल्कि इस तरह करते हैं कि ये वाली चीज़ जो है ये रिपीट करवाते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये रिपीट हो जाए। पेज लेआउट पे आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और इसको ये वाला रिपीट करना चाहिए था, ये रिपीट इसने नहीं किया। ओके करके दोबारा देखते हैं। अजानों का टाइम हो रहा है तो मैं इसको देखता हूँ ये एरर क्यों दे रहा है मुझे। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। पेज नंबर 2 हम लोग इसे करते हैं, ये यहाँ पे तो हमारे पास आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें नीचे मेरे पास इधर वो वाली चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये रिपीट होके आ जाए ये वाली भी। तो मैं उसी तरह से इस पे चलता हूँ, प्रिंट टाइटल पे चलता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ये वाला कॉलम, सॉरी, ये रोज़ मेरे पास रिपीट हो, ठीक है। ये भी हो और ये भी हो, बल्कि तीनों को ही कर देते हैं, तीनों जो है मेरे पास रिपीट हो। तो मैं ओके करता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आई हैं या नहीं। ये देखें ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गई हैं। और मज़े की बात एक और चीज़ आपको बताऊँ कि आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होंगी, ठीक है। अब ये देखें मैं यहाँ से अगर डिलीट करता हूँ ना तो ये इधर से डिलीट नहीं होगी। मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट करके, अगर ऊपर तो नहीं गया, नहीं, मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट असर नहीं करेगा क्योंकि इनका लिंक हुआ है इस वाले के साथ, ठीक है। और ये चीज़ें आपके पास अगर कहीं आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप उन्हें रिपीट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट भी हमारे पास, ये चीज़ जो रिपीट करवाई थी ये भी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे ये भी है, ठीक हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास पेज ब्रेक आ जाता है। पेज ब्रेक का आपको बता दूं कि आपके पास अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आप पेज ऐसे नॉर्मल में देखते हैं तो आपको यूँ मिलता है, ठीक है। अगर इसी को आप पेज ब्रेक करते हैं, मिसाल के तौर पे पेज लेआउट पे मैं आ जाता हूँ, पेज ब्रेक करता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास पेज ब्रेक पे, मतलब टेक्स्ट आप सामने ऐसे ही लिखते जाते हैं ना, तो आप अगर चाह रहे होते हैं कि उसमें पेज ब्रेक आ जाए तो आप देखें यहाँ से मैंने पेज ब्रेक किया है ये 11 से, तो यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से पेज ब्रेक हो, हमारे पास दूसरा पेज हमारा स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे भी आपके पास ये लाइन शो कर रही है कि आपके पास पेज ब्रेक हो गया है। तो पेज ब्रेक के लिए से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड का आ जाता है। बैकग्राउंड से ज़ाहिर है कि आप बैकग्राउंड में इसकी कुछ अगर लगाना चाहें, लेकिन ये ऑनलाइन उस पर होगा,
तो ये भी मैंने बता दिया। ये प्रिंट एरिया, अच्छा ये सेट अप प्रिंट एरिया, और मैंने ये प्रिंट टाइटल्स के वाले से आपको बता दिया था प्रिंट एरिया। अच्छा आप चाह रहे हैं कि ये वाला एरिया आपका प्रिंट हो, ठीक है, मतलब बाकी आपके पास चीज़ें प्रिंट ना हो, अगर कुछ इस तरह से है। और आप इसी तरह से क्लियर भी कर सकते हैं, और इसी तरह से आप सेट प्रिंट एरिया। तो अब जो आपके पास चीज़ें प्रिंट होंगी वो इसी जगह से होंगी, ना कि इधर उधर से होंगी, ठीक है। ये देखें, अब मैं सपोज़ करें यहाँ पे भी कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे भी कुछ लिखता हूँ। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो हमारे पास ये देखें ये एक ही चीज़ आई है, ADF आया है, ना कि SDFDS ये चीज़ हमारे पास नहीं आई। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। उम्मीद है सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल गया होगा। नमाज का टाइम हो रहा है, 15-1 मिनट बाकी हैं, तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।